आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। प्रशांत किशोर जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में हुई अनियमितताओं के खिलाफ 11 मई को सीएम नीतीश कुमार के गांव से शुरू करेंगे हस्ताक्षर अभियान। नवादा जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 11 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा में जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में हुई अनियमितताओं के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। इसको लेकर जनसुराज पार्टी की नवादा जिला इकाई ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। जनसुराज के नवादा जिला अभियान समिति संयोजक सूर्यदेव वर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखे गए थे। 22 नवंबर 2023 को सरकार ने जातीय जनगणना के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, लेकिन सरकार की घोषणाएं कभी जमीन पर लागू नहीं हुई। जनसुराज पार्टी के जिला मुख्य प्रवक्ता गुलाम मुस्तफा और मेहताब आलम ने कहा कि जातीय जनगणना रिपोर्ट में किए गए वादों और भूमि सर्वे में हुई अनियमितताओं के खिलाफ सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। 11 मई से जनसुराज के कार्यकर्ता 40 से 1000 से अधिक गांव में जाएंगे और 2 महीनों में इन 3 विषयों पर 1 करोड़ से अधिक लोगों का हस्ताक्षर लेकर 11 जुलाई को मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन देंगे। पार्टी के महिला जिला अध्यक्ष गायत्री देवी ने आगे कहा कि अगर इससे भी बात नहीं बनी तो चुनाव से पहले विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव किया जाएगा। प्रेस वार्ता में युवा अध्यक्ष अकबरपुर मोहम्मद अफरोज खान, जिला संगठन सचिव आशुतोष कुमार पासवान, कार्यालय प्रभारी राजेश पासवान और अन्य जनसुराजी नेता शामिल हुए। इसलिए कर रहे हैं ये जो है भूमि सर्वे में जो अनियमितता है और जो इतना काला बाजारी है, कागज़ वगैरह सबका है, लेकिन क्या है कि कर्मचारी CEO अभी चुनाव भी आने वाला है, क्योंकि रूलिंग पार्टी जदयू को जो है एकदम पैसा का सख्त ज़रूरत है, इसलिए ये पब्लिक को उलझाने वाला काम जो है किया है सरकार ने, और पब्लिक से पैसा ऐड करके डायरेक्ट कलेक्टर के यहाँ जा कर के और कलेक्ट होकर के कुछ पार्टी फंड में जमा हो रहा है, ताकि मजबूती से वो लोग चुनाव लड़ेगा। एक कोई फंडा नहीं है, सबकी ज़मीन अपनी अपनी है। इसका सिर्फ सिंपल फंडा ये करप्शन को अगर ख़त्म करना है तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। 11 मई को कल्याण बिघा से श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी ने एक अभियान का शुरुआत किया है। अभी हस्ताक्षर अभियान अभी हम लोग चालू किए हैं, लेकिन हम लोग इसको जनसुराज पार्टी जो हमारी है इसको जन आंदोलन बनाएंगे। जो लोग पीड़ित हैं उसको ले करके हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, और हो सकता है कि हम लोग भूख हड़ताल भी हम लोग करेंगे, और इसको एक मुद्दा बनाएंगे। जो जातीय जनगणना में तो बहुत ज़्यादा है, जातीय जनगणना में बहुत ज़्यादा अनियमितता है, और ये तो समझिए भूमि सर्वे तो समझिए कि एक यहाँ पर एक समझिए कि भूमि सर्वे से एक तरह का ये रक्त रंजित हो सकता है। ये हमारा बिहार प्रदेश कई जगह में इस तरह की घटना आ चुकी है कि आपस में भाई भाई लड़ गया है, चचा से लड़ गया। सोया हुआ आदमी था, आराम से खेती जोती कर रहा था, सर्वे में जिस टाइप का था अपने हिसाब से चल रहा। डिजिटलाइजेशन के नाम से घोर अनियमितता है। खुलेआम जो है कर्मचारी और जो वहाँ के लोग बैठे हुए हैं, एकदम खुली छूट मिली हुई है, एकदम गुंडा राज की तरह चल रहा है। लाइसेंसी गुंडा जिस तरह से लूट रहा ना, उसी तरह से ये मतलब कि जितना अनियमितता है, इसी मुद्दे को लेकर के हम जनता में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। और जनता में जागरूकता फैला करके 11 मई को हम लोग पहले दस्तखत अभियान चलाएँगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएँगे। उसके बाद जब ये सरकार, ये केंद्र सरकार और जो बिहार की सरकार है, लूली लंगड़ी बहरी अंग्रेजी सरकार जो है, अगर नहीं सुनेगी तो महात्मा गांधी और अम्बेडकर के रास्ते पर चल करके जन आंदोलन करके हम लोग इसको, इस सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे और भ्रष्टाचार भी मिटेगा। भ्रष्टाचार मिटाना जनता के हाथ में है। भ्रष्टाचार को जब हम मिटा देंगे तो भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। आने वाले चुनाव को लेकर जनता का समर्थन क्या मिल रहा है नवादा? बहुत अच्छा समर्थन है। अभी हमने हसुआ में सभा किया था, 20,000 से ज़्यादा भीड़ हुई थी हमारी वहाँ पर। और जो गांधी मैदान में जो हम लोगों को रोका गया था रोड वगैरह पर, अब हम लोग ने ये प्रण किया कि गांव-गांव जा करके हम लोग जागरूक करेंगे। और जब हम 2 अक्टूबर को पार्टी का स्टार्ट किए थे हम लोग, उस वक्त बहुत हम लोग का संख्या कम था, लेकिन अभी तो 1 करोड़ हम लोग मेंबर हैं, 1 करोड़ से ऊपर मेंबर है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे जनता जो है, पीली गाड़ी जब हमारे गाँव से गुजरती है तो अब लोग रोक करके हमारे सदस्य बन रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, हमारा 5 जो उद्देश्य है उसको समझ रहे हैं लोग। हमने कहा कि ये पार्टी हिंदुस्तान की है, कोई पार्टी चाइना और पाकिस्तान से नहीं आई है, ये हिंदुस्तान की पार्टी है। बिहार का बदलाव चाहते हैं तो ये बात मानना पड़ेगा कि सिर्फ प्रशांत किशोर ही बदलाव नहीं कर सकते, हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। जनता को जागृत होना होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ,
निकम्मी सरकार के खिलाफ लड़ना होगा, इसमें अपने वोट की ताकत को समझना होगा, तब जा कर के ये बिहार में बदलाव होगा, निश्चित बदलाव। हाँ बताइएगा सर, प्रेस वार्ता क्यों कर रहे हैं? जी, प्रेस वार्ता का आप उद्देश्य बताइए, क्या क्या? प्रेस वार्ता करने का आपका क्या मकसद है? पहले तो मैं आप सबों को हमारे बीच में आए हैं संवाद करने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ, आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। मैं अभी नवादा जिला जनसुराज पार्टी के कार्यालय में बैठा हुआ हूँ। हमारे साथ बहुत साथी लोग हैं, जनसुराज के सभी पदाधिकारी लोगन हैं, ये लोग भी सहयोग दिए, इसके लिए मैं भी आभार प्रकट करता हूँ। अब सवाल है, आप कीजिए। आज आपका जो प्रेस वार्ता है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है, हमारा प्रेस वार्ता का दो मकसद है। पहला है जातीय जनगणना जो हुई थी उसमें जो अनियमितताएं, कितना गलती कितना सही, आज पूरा समाज में सभी जातियों को ऐसा लगता है कि गड़बड़ी हुई है। जो सही होना चाहिए था, जातीय जनगणना नहीं हुआ है। किसी को मान लीजिए, किसी समाज को पिछले जनगणना में जितना हुआ था जनगणना, अभी भी उसी तरह का उसमें है। इस तरह से पूरा समाज भ्रमित हो चुका है, क्योंकि सही जाति जनगणना नहीं हुई है। इसके वजह से सभी लोगों में परेशानी है। तो पहला उद्देश्य है कि जनता को जो है जातीय जनगणना जो सही रूप में होना चाहिए था, नहीं हुआ है, तो उसका शुरुआत हम लोग 1 मई से कल्याण विघा में खास करके मुख्यमंत्री जी के ग्राम से ही शुरू करने के लिए जा रहे हैं। पार्टी ने ऐसा फैसला लिया। 11 मई को कल्याण विघा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के गांव से ही इसका सत्यापन होगा कि कितना सही है और कितना है। दूसरा मुद्दा है भूमि सर्वे का। तो भूमि सर्वे जो बिहार में हुआ है और हो रहा है, उसमें घोर अनियमितताएं हैं। ऑनलाइन के नाम पर किसानों को केवाला, रसीद, खतियान, ये सारे चीज़ को मांग किया जाता है। और मांग करने के बाद जब किसान उपलब्ध नहीं करते हैं, तो कर्मचारी लोग जो बैठे हुए हैं कहते हैं कि भैया हमको 10,000 20,000 दो, तो सब कागज उपलब्ध कराते हैं और ये खुले आम बोलते हैं। तो इस तरह से भ्रष्टाचार का जो बोलबाला हो गया है ना, ये बड़ा ही जनता के लिए दुखद बात है। आज जनता की आवाज़ को कोई सुनता नहीं है। कोई पदाधिकारी ये हो CM हो DM हो, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे परिस्थिति ने जनसुराज पार्टी ने फैसला लिया कि भूमि सर्वे का भी जो कठिनाई आ रही है, उसको दूर करने का भी एक अभियान जो है सो चल रहा है। और हर प्रखंड में, हर जिला में जनसुराज पार्टी का जो है वो कार्यक्रम चलेगा, आंदोलन होगा, सत्याग्रह आंदोलन होगा। हम लोग भूमि प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। ये पार्टी का फैसला है। और इसकी शुरुआत जो है कहाँ से होगी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण विघा से ही होगी और 11 मई से शुरू होगा। ये मेरा पार्टी का निर्देश है ना। और हम इसी के आलोक में आप लोग को भी आना पड़ा, हम लोग भी अपनी बात को आपके साथ में रख रहे हैं। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यदेव प्रसाद उर्फ वर्मा जी, वर्तमान में जिला परिषद सदस्य भी पटपुर के हैं और जिला अभियान समिति के अध्यक्ष नवादा जिला जनसुराज पार्टी। आपने सर कहा अभी कि करप्शन है, करप्शन को कैसे रोका जाएगा? करप्शन कैसे रोका जाएगा जी? करप्शन सही बात है, हमारी जो समझ बूझ रहती है, करप्शन अगर नीचे से हो तो रोका जा सकता है, ठीक है ना।
क्योंकि हम लोग कोई कंप्लेन अगर कुछ करते हैं ऑफिस में जाके, खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।